हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हाट इज द मोलार solubility of FeOH twice. Solubility product of FeOH twice is given 8.0 into 10 raised to the power of minus 16 and we have to calculate molar solubility at pH 13. यहाँ पर हमको मोलार solubility of FeOH twice कैलकुलेट करना है 13 pH पर और चार ऑप्शंस दिए गए हैं आंसर्स के. ऑप्शन ए इज 8.0 into 10 raised to the power of minus 18. ऑप्शन बी इज 8.0 into 10 raised to the power of minus 15. ऑप्शन सी इज 8.0 into 10 raised to the power of minus 17 and ऑप्शन डी इज 8.0 into 10 raised to the power of minus 14. इस रिएक्शन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना होगा दैट POH इज इक्वल टू 14 माइनस pH. तो यहाँ पर हमें मिलता है pH ऑलरेडी हमें गिवन है क्वेश्चन में 13. हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 14 माइनस 13 इज इक्वल टू 1. मतलब OH माइनस आयन का जो कंसंट्रेशन है यहाँ पर वो हो गया सोल्यूशन में 10 रेज टू द पावर ऑफ -1 मोल्स पर लीटर. अब इसके बाद हम रिएक्शन इक्वेशन देखते हैं. हमारे को जो कंपाउंड दिया गया है दैट इज FeOH ट्वाइस. जब ये डिसोसिएट होता है तो ये हमें देता है Fe2 प्लस आयन और साथ में देता है 2OH माइनस आयन्स. इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ दैट इज व्हेन T इज इक्वल टू 0, उस कंडीशन में FeOH ट्वाइस का जो कंसंट्रेशन था दैट वाज 1 एंड जो रिएक्ट प्रोडक्ट थे उन दोनों का कंसंट्रेशन 0 था. इक्विलिब्रियम पे या व्हेन T इज इक्वल टू T, इन दैट कंडीशन 1 में से X अमाउंट ऑफ FeOH ट्वाइस रिएक्ट कर गया जिसके कारण Fe2 प्लस का जो अमाउंट मिला हमें वो X मिला और 2 मोल्स ऑफ OH माइनस बन रहे हैं तो यहाँ पर हमें मिला 2X प्लस ऑलरेडी हमारे पास सोल्यूशन में 10 रेज टू द पावर ऑफ -7 मोल्स ऑफ OH माइनस प्रेजेंट है तो हम 10 रेज टू द पावर ऑफ -1 इसमें एड अप करेंगे. सो द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज 2X प्लस 10 रेज टू द पावर ऑफ -1. अब हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालते हैं. सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ FeOH ट्वाइस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस रेज टू द पावर ऑफ 2. यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ Fe प्लस हमारे को पता है दैट इज X और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज 2X प्लस 10 रेज टू द पावर ऑफ -1 होल रेज टू द पावर ऑफ 2. आगे जब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इससे पहले हमें ये देखना होगा कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमारे को क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 8.0 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ -16. सो दिस इज इक्वल टू 8.0 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ -16. क्योंकि FeOH ट्वाइस एक वीक बेस है, इट इज अ वीक बेस, तो उस कंडीशन में इसका जो डिसोसिएशन होता है वो बहुत कम होता है. देयरफॉर X इज वेरी स्मॉल. क्योंकि इसका डिसोसिएशन बहुत कम हो रहा है X इज वेरी स्मॉल एंड कैन बी नेग्लेक्टेड. इसको हम यहाँ पर नेग्लेक्ट कर सकते हैं. उस कंडीशन में जो 2X प्लस 10 रेज टू द पावर ऑफ -1 हम ले रहे थे हम उसको सीधे लिख सकते हैं 10 रेज टू द पावर ऑफ -1. इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन जो हम यहाँ पर ले रहे थे 2X इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ -1 ये अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगी 0.1 मोल्स पर लीटर. उस कंडीशन में जब हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाली इक्वेशन पर आते हैं, इस इक्वेशन को फर्दर देखते हैं तो हम पाते हैं दैट 8.0 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ -16 इज इक्वल टू X की वैल्यू तो X ही रहेगी लेकिन जो सेकेंड ब्रैकेट था वो अब हमने सिंप्लीफाई कर दिया एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू 0.1 होल स्क्वायर. इसको फर्दर सॉल्व करते हैं
तो x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 8.0 into 10 raised to the power of -14. So concentration of Fe plus ion is equal to 8.0 into 10 raised to the power of -14 moles per liter. मोलार सॉलिबिलिटी हम निकालना चाह रहे हैं यहाँ पर. मोलार सॉलिबिलिटी जो होगी FeOH ट्वाइस की, दैट विल बी इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ Fe प्लस. सो मोलार सॉलिबिलिटी या मोलैरिटी या मोलार सॉलिबिलिटी आप कुछ भी कह सकते हैं. मोलार सॉलिबिलिटी ऑफ FeOH twice is equal to concentration of Fe plus, and that is equal to 8.0 into 10 raised to the power of -14 moles per liter. यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 8.0 into 10 raised to the power of -14. Hope you understood the answer well. Best of luck.